ट्रेनों में आग लगाया जा रहा है, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है और लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। राजनीतिक पॉलिटिकल जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो युवाओं के और छात्रों के भविष्य के साथ पूरा का पूरा खिलवाड़ कर रही है। इंडियन आर्मी की जॉब नौकरी नहीं है, ये भारत माँ की सेवा है। 4 साल में भारत सरकार आपको आर्मी पर्सन का, जिनको जेंटलमैन पर्सन बोलते हैं, भारत सरकार आपको ट्रेनिंग विद स्किल्ड विद डिसिप्लिन्ड आपको प्रोसेस में ला रही है। क्लासरूम में बैठकर ऊन से हम धागा सिलें और महीना का शेयर उठाएं, तो ये चीज़ कहीं से भी सही नहीं है। अपने एक युवावस्था का 4 साल हम भारतीय सेना में सेवा देंगे, नौकरी शब्द बोलकर आप भारतीय सेना को कलंकित ना करें। मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। अग्निपथ का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ते जा रहा है, उस पर कुछ सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार बार बार प्रयास कर रही है कि नौजवानों को समझाया जाए, लेकिन नौजवान कहीं ना कहीं समझ नहीं रहे हैं। हालांकि इस पे विपक्षी लोगों का हमने राय प्रतिक्रिया लिया, जो कुछ हो रहा है वो दिखाया। अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव जी हमारे साथ हैं। अग्निपथ जो ये मामला है तूल पकड़ते जा रहा है, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है इसके खिलाफ में, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं पूरे देश के और ख़ासकर बिहार के तमाम उन छात्रों से अपील करूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि जिस तरीके का हिंसक प्रदर्शन पूरे देश भर में किया जा रहा है, घरों पे तोड़फोड़, ट्रेनों में आग लगाया जा रहा है, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है और लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो अग्निपथ योजना जो भारत सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये लाया गया है, इस योजना को समझने की ज़रूरत है। और इस योजना को समझाने का जिम्मेवारी जितना सरकार का होता है उतना ही उन तमाम जनप्रतिनिधियों का होता है जो लोग इस राजनीति में हैं, इस लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन इस योजनाओं के अच्छे चीज़ों को बताने के बजाय राजनीतिक पॉलिटिकल जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो युवाओं के और छात्रों के भविष्य के साथ पूरा का पूरा खिलवाड़ कर रही है और उन लोगों को बहकाकर, झूठे अफवाह फैलाकर लोगों से उग्र और हिंसक प्रदर्शन करवा रही है। अच्छा, ये योजना आपको ठीक लग रहा है? 4 साल का नौकरी, उसके बाद क्या करेंगे नौजवान? हम आपसे एक बात पूछते हैं, आप इस योजना को अगर आपको समझना है तो आपको, हमको और आपको वार्तालाप करना पड़ेगा। हम आपसे पूछते हैं कि आपकी उम्र अभी क्या है? 19 साल हुआ। 19 साल आपकी उम्र हो रही है। आप अभी पत्रकार हैं, जर्नलिज्म अभी आप कर रहे हैं, आप बिहारी करेजा चला रहे हैं, तो आपके अंदर पहला तो ये उद्देश्य होगा कि आपको ये काम करना है, जर्नलिज्म करना है, पत्रकारिता करना है। जब आप ये काम कर रहे हैं तो इस काम का गारंटी 1 घंटे के बाद का, 1 दिन के बाद का लेने वाला कोई व्यक्ति विशेष है? नहीं। कोई व्यक्ति विशेष आपके इस जर्नलिज्म का गारंटी लेने के लिए आपके 1 घंटा के बाद कोई है? नहीं है। भारत सरकार ने जो योजना लाया अग्निपथ, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बार बार बता रहा हूँ कि सेना की नौकरी, इंडियन आर्मी की जॉब नौकरी नहीं है, ये भारत माँ की सेवा है। जिस प्रकार भारत की सेवा, बिहार की सेवा और समाज की सेवा वो तमाम लोग करते आ रहे हैं, निस्वार्थ भाव से उनको एक सुनहरा अवसर देने का काम देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 17 साल आयु है, 17 साल से 21 साल का आयु के लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं भर्ती लेने के लिए। मानते हैं इस बात को? 4 साल जो हम काम करेंगे वो काम कोई हम ख़राब जगह पे नहीं कर रहे हैं, वो 4 साल हम काम कर रहे हैं भारतीय सेना में। भारतीय सेना में काम करना हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात और स्वाभिमान की बात होती है। भारतीय सेना का जब आप ट्रेनिंग में, जब आप 4 साल आपका जो नौकरी होगा, जो 4 साल में आप ट्रेनिंग लेंगे, तो भारतीय सेना से परफेक्ट ह्यूमन पर्सनैलिटी बॉडी, जिसमें ट्रेनिंग और स्किल्ड से ज़्यादा कहीं और दूसरे किसी विभाग में नहीं होता। तो 4 साल में आपको भारत सरकार आपको वेतन दे रहा है वेतन। 4 साल में आपको 12 लाख रुपए आपका रिटायरमेंट का अमाउंट दे रहा है भारत सरकार। 4 साल में भारत सरकार आपको आर्मी पर्सन का, जिनको जेंटलमैन पर्सन बोलते हैं, आर्मी पर्सन, हर एक वो माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा जो हो वो भारतीय सेना के नौजवान के तरह रहन सहन रखे, डिसिप्लिन में रहे। वो आपको
भारत सरकार आपको ट्रेनिंग विथ स्किल्ड विथ डिसिप्लिन्ड आपको प्रोसेस में ला रही है। 4 साल के बाद आपके पास पूंजी होगा हाथ में करने का। 4 साल में आपके पास रोजगार का और नौकरियों का अवसर खुलेगा। 4 साल के बाद आपको बिहार सरकार समेत देश के कई राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम राज्यों ने कहा कि जो अग्निवीर का सर्टिफिकेट जिनके जिनके हाथों में होगा उनको राज्य सरकार के नौकरी में प्राथमिकता मिलेगा। ठीक है, सवाल तो ये उठ रहा है ना कि कोई भी आदमी सरकारी नौकरी इसलिए करता है कि जॉब की गारंटी हो जाती है। 4 साल कुछ और करेंगे, 4 साल बाद कुछ और करेंगे, वो होगा नहीं होगा इसकी भी तो गारंटी नहीं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि भारत की आबादी 140 करोड़ है और 140 करोड़ के अंदर में पिछले 3 सालों से कोविड महामारी पूरे देश और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाज़ारों को प्रभावित किया गया। और अगर नौकरियों को अगर आप ये समझते हैं तो नौकरी की जो संस्थानें हैं, सरकारी नौकरी परमानेंट, सरकारी नौकरी के बाद पेंशन, सरकारी नौकरी के मतलब हम क्लासरूम में बैठकर ऊन से हम धागा सिलें और महीना का 80,000 उठाएं, उम्र हमारा 70 साल हो जाए, हमसे काम भी ना हो पाए और हम वेतन 65,000 रुपये महीना उठाएं, तो ये चीज़ कहीं से भी सही नहीं है। सरकार आपको 17 साल के उम्र से 21 साल का उम्र जो 4 साल है उसमें सरकार एक युवा को, एक नौजवान को तैयार कर रहा है। एक ऐसे नौजवान को तैयार कर रहा है जो कि जब मार्केट में अपना 21 साल का जब उम्र का पड़ाव कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद वो किसी भी क्षेत्र में अपना कर सकता है। सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म कब भरते हैं? किसी भी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का एज क्या होता है? 18 साल होता है। मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम 37 साल 35 साल का होता है। तो अगर एक बैंक पीओ पढ़ाई करते करते बीपीएससी यूपीएससी नहीं निकालता क्या? एक शिक्षक क्लासरूम में पढ़ाते पढ़ाते यूपीएससी नहीं निकालती है क्या? एक डॉक्टर आदमी या फिर एक इंजीनियर आदमी यूपीएससी नहीं निकालता है क्या? तो हम अपने जीवन का, अपने एक युवावस्था का 4 साल हम भारतीय सेना में सेवा देंगे। नौकरी शब्द बोलकर आप भारतीय सेना को कलंकित ना करें। भारतीय सेना में काम करने वाला हर एक व्यक्ति भारत माँ को, अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को सेवा पहुंचा रहा है निस्वार्थ। उसको नौकरी से बिल्कुल भी नहीं जोड़ने का है। ठीक है, आपको नहीं लगता है कि गलत विषय का चुनाव हो गया है? किसी और चीज़ में ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। सेना जैसे सेंसिटिव मुद्दा में इस चीज़ को करना कहाँ तक? आप, हमें ये लगता है कि आप सेना जिसको सेंसिटिव मुद्दा बता रहे हैं तो आपको लगता है जानकारी का अभाव है। ये जो अग्निवीर है ये किसी कमांडेंट और लेफ्टिनेंट और असिस्टेंट कमांडेंट लोगों का ये बहाली नहीं कर रहा। अग्निपथ योजना जिस प्रकार आपके भारत के अंदर में एनसीसी वर्कआउट करता है, जिस प्रकार आप बास्केटबॉल खेलते हैं, जिस प्रकार आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में तो सफलता आपको नहीं मिलता लेकिन लोग कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने 10 लाख लोगों को इन चीज़ों से जोड़ने का निर्णय लिया और निर्णय लेकर उस युवा अवस्था को, उस युवा वर्ग को सही मार्गदर्शन और सही पथ पे लाने के लिए हमें लगता है कि देश में भारतीय सेना से अच्छा कोई संसाधन और कोई दूसरा क्षेत्र नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं पार्टी पे। आज मीटिंग था, आप लोग का बैठक था, क्या कुछ निकल के सामने आया है, क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना का संयुक्त बैठक था। उस बैठक में पार्टी की मजबूती, पार्टी के विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाना और पार्टी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मजबूती प्रदान करना, सदस्यता अभियान चला कर उसको हम लोग ने आज निर्णय लिया है पार्टी के कार्यकर्ता बैठक में और उस निर्णय के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपके मीडिया के माध्यम से भी हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं, तमाम युवाओं को जो हमें सुन रहे होंगे, जो हमें समझ रहे होंगे, कि नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है, इस योजना को बिना समझे हुए एक भारतीय सैनिक के व्यवहार को जो आंदोलन है वो नहीं दर्शा रहा। भारतीय सैनिक, हम आपसे युवा के नाते पूछते हैं, योजना आया, ऐसा तो नहीं है कि हम इस योजना में है कि नौकरी ख़त्म हो जाएगा किसी का। क्या इसमें है कि भारतीय सेना का जो बहाली प्रक्रिया है और भारतीय सेना का जो पूरा वर्किंग मोड है, क्या वो ख़राब है? क्या भारतीय सेना के बहाली पद्धति से इस अग्निपथ योजना को कुछ लेना देना तो नहीं है? तो अग्निपथ का जो योजना है भारत सरकार का, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को हम अपने पूरे छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने इस बात को समझा और 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष का जो 4 साल का जो गोल्डन टाइम होता है एक युवा को, उस गोल्डन टाइम को गोल्डन सराउंडिंग में भारतीय
भारतीय सेना में देने का काम किया। और जो सड़क छाप विपक्ष है, जो आंदोलन करा रहा है, वो क्या कराते हैं भाई? 17 साल के बच्चा से झंडा उठवाते हैं, 20 साल के बच्चा को विधायक का विधानसभा का सपना दिखा के क्षेत्र में दौड़ाते हैं। उन तमाम दल के नेताओं को पहले बैठाइए, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या वो तमाम लोग हैं जो कि अग्निपथ पे उंगली उठा रहे हैं, उनको बैठा के पूछिए कि आप अपने दल में 17 साल से लेकर 21 साल तक के युवा वर्ग को आप क्या दे रहे हैं? आप झंडा, माला, आंदोलन, केस, मुकदमा, उसके बाद आप कुछ नहीं दे रहे हैं। और हमारी मोदी सरकार ने 17 साल से 21 साल के युवा वर्ग के लड़का को ट्रेनिंग के साथ, स्किल के साथ, वेतन के साथ, और इस ट्रेनिंग, स्किल और वेतन के बाद जो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, किसी पार्टी का सदस्यता का लेकर आपको कहीं वैल्यू मिल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन अग्निवीर का प्रमाण पत्र और अग्निवीर का सर्टिफिकेट लेकर आप पूरे देश भर के किसी भी राज्य में जाएंगे तो आपको प्रायोरिटी मिलकर आपको उसमें नौकरी देने का काम किया जाएगा। तो एक सकारात्मक पहल की जो पेट में दर्द है, ये विपक्ष को इसलिए है कि युवा भटक ना जाए। नेताओं के घर पे तोड़फोड़ क्यों? रेलवे में, ये रेलवे बहाली का मामला है, तो रेलवे में आग क्यों? ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो रेलवे में आग करा रहे हैं? क्या हम कार्यकर्ता नहीं हैं? क्या हम आंदोलन नहीं किए हैं? क्या हम प्रदर्शन नहीं किए हैं? और हम चाहते हैं बिहार सरकार से और केंद्र के सरकार से कि आंदोलनकारियों के रूप में जो हिंसा फैलाने वाले लोग, समाज को तोड़ने वाले लोग, और जो भी राजनीतिक दल जो आग जननी जैसे वारदात में शामिल है, नेताओं के घर पे तोड़फोड़, ट्रेनों में आग लगी हुई जो शामिल हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक आखिरी सवाल, सेवा तो राजनीति भी है, राजनीति में पेंशन भी है, समाप्त होना चाहिए? मैं आपको एक बात बता दूं, राजनीति में पूछिएगा तो मैं कोई विधायक, सांसद, मंत्री तो नहीं हूं, और ना तो मैं पूर्व का कोई विधायक हूं, ना तो मैं सांसद हूं, ना तो मैं मंत्री हूं। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और 16 साल की उम्र से मैंने अपने जीवन को राजनीतिक में दिया है। एक युवा होने के नाते मैं अपने पे बता रहा हूँ। 16 साल की उम्र से 25 साल की उम्र में पहुंच गया। 9 साल हमारा राजनीतिक में चला गया। 9 साल में मुझे कोई वेतनमान नहीं दिया गया। 9 साल में मुझे कोई पेंशन प्रक्रिया में नहीं लाया गया। और 9 साल के भीतर में ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं जाऊं और मैं बोलूं कि मैं फलाने पार्टी का सदस्य रह चुका हूं, मुझे नौकरी दें तो मुझे वो सरकार बैठा के नौकरी देगी। तो राजनीति में नेताओं का पेंशन पे विचार सरकार करेगी या नहीं करेगी, वो बाद का विषय है। अगर कोई व्यक्ति पूर्व विधायक हैं तो आप विधायकों को ही मत जोड़िए, आप उन तमाम पूर्व लोगों को लीजिए जो कि कोई भी सरकारी संस्थान में काम करते हैं, उनको पेंशन मिलता है, ठीक है। तो पेंशन समाप्ति की अगर बात की जाएगी तो वो हमारा निर्णय से और हमारे सोच से नहीं होगा, वो एक पॉलिसी मेकिंग के तहत होगा। अगर ज़रूरत होगा तो हम वो काम करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं होगा तो वो काम नहीं करेंगे। बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी दूर करने का रोड मैप किसके पास है? राहुल गांधी जी के पास। ईडी सवाल उनसे कर रहा है, सड़क पर प्रदर्शन करवा रहे हैं। ऐसे लोगों पे विश्वास आप कर रहे हैं? कोई लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए सरकार को कोस रहा है, लेकिन जो हमारे देश के युवा जो बेरोजगार होते जा रहे हैं, उनको बेरोजगारी के जंजाल से, बेरोजगारी से दूर करने का रोड मैप किसी के पास है तो आप हमें बताइए। और ये सरकार उस बेरोजगारी को दूर करने का रोड मैप बना रही है। इसमें आपको और हमको और तमाम युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। घर से तो किसी को खींच के नहीं लाया जा रहा है, क्या पाइए, और ये जॉब कीजिएगा तो फिर दोबारा कोई नौकरी नहीं कीजिएगा। तो जो अवसर मिला है, उस अवसर के माध्यम से बेरोजगारी 100% निश्चित रूप से दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे आकाश यादव जी, इन्होंने सरकार का पक्ष रखा है। बाकी आप लोग अपना राय और प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।